नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी लगातार पूरे देश में पैर पसारती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच तमाम राज्य सरकारों और प्रशासन की कोशिश है कि वो इस बीमारी पर जीत हासिल कर सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता अनुराग कौशल ने। उन्होंने लखनऊ के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा से खास मुलाकात की है। आइए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का सफ़र इस समय लखनऊ में है और मैं लखनऊ के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री नवीन अरोड़ा जी के साथ में हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये भी देना है कि नवीन जी के बारे में जितना मुझे मेरे यहाँ की लोकल टीम से पता चला, 24/7 अवेलेबिलिटी और 24/7 जो इनका एक पूरे सिटी की लॉ एंड ऑर्डर पे, बल्कि जो पकड़ है या फिर इन्होंने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया हुआ है, शायद से एक रीज़न है कि यहाँ पे लखनऊ में लॉकडाउन को बहुत ईमानदारी से यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं और एक उम्मीद के साथ ये फॉलो कर रहे हैं कि बहुत जल्द कोरोना वायरस की जो लड़ाई है लॉकडाउन के रूप में, हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर एनबी न्यूज़। और आपसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि हाउ आर यू कीपिंग लखनऊ सेफ? थैंक यू अमित। देयर आर 4-5 थिंग्स जो हम 4-5 फ्रंट पे एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जनता कर्फ्यू से आपको पता होगा, उस समय हम लोगों ने एक गाइडलाइंस जारी की और वो गाइडलाइंस पहले पुलिस कर्मियों के लिए थी कि पहले हमें क्या करना है, और हमने अपनी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू करी क्योंकि ये एक नई भूमिका में हमें आना था। तो पुलिस कर्मियों को क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स उनके लिए बनाए गए, उनकी अपनी फैमिलीज़ के लिए क्या करना है, और जब वो पब्लिक डीलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। फिर उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी ट्रेनिंग्स कराई, ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग की, उनसे ब्रीफिंग उनकी लगातार हुई, फिर डीब्रीफिंग सेशंस भी कराए गए ताकि कम से कम हम इंश्योर होना चाहते थे कि पुलिस अपने ही लोगों पे किसी तरह की ऐसी सख्ती ना करे या दुर्व्यवहार ना करे जिससे लोगों के मन में एक पुलिस के प्रति बुरा भाव जाए। दूसरी चीज़, बहुत जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो जनता को समझाना था, क्योंकि आज तक जनता ने भी इस तरह की किसी स्थिति को फेस नहीं किया था। तो हम लोगों ने उन्हें शुरू से कोशिश की समझाने की, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से समझाया, पीए सिस्टम के माध्यम से बताया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार अपीलें की, यहाँ तक कि हम लोगों ने पैम्पलेट ब्रोशर्स भी बनवाए और लोगों तक भेजे कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, लॉकडाउन में क्या क्या अपेक्षाएं हैं सरकार की आपसे, कैसे आपको अपने घरों में रहना है, संक्रमण कैसे फैलता है। मेडिकल टीम की मदद से हमने बहुत सी एडवाइजरीज जारी कराई और कैसे आपको इससे बचना है, किन सावधानियों को अपनाना है, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, जो मिनिमम डिस्टेंसिंग, बैठने में दूरी गाड़ियों में। और फिर पुलिस यदि आपको चेकिंग के लिए रोकती है तो आप उनको सहयोग करें, आप एक ऐसा बर्ताव करें जिससे, क्योंकि हम दोनों ही भारत के नागरिक हैं, कोई ब्रिटिश पुलिस का कंसेप्ट नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़े। इसके बाद जनता की भी हम लोगों ने थोड़ी सी ब्रीफिंग की, लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में गए, छोटे छोटे समूहों में उनको दूर दूर बैठा के कोशिश की समझाने की। तीसरी चीज़ जो उनके अवेयरनेस के साथ उनके हम लोगों ने कोशिश की कि फैमिली को अवेयर किया जाए। तो जो लेडीज़ थी, बच्चे थे, चूँकि वो जब लगातार फादर को कहते हैं तो फादर भी उन चीज़ों को ध्यान देते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाली जिनकी सप्लाई ज़रूरी थी, और एक असेसमेंट जिला प्रशासन ने यहाँ किया कि किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो राशन, फल, सब्जी, दवाइयाँ, इन सब चीज़ों को तो हमें तत्काल अवेलेबल कराना था। व्यापार संघों के साथ मीटिंग करनी शुरू करी क्योंकि उनको ये सामग्री देनी थी। सब्जी मंडी, गल्ला व्यवसायी, राशन मंडी, इन सब जगहों के जो महत्वपूर्ण लोग थे, व्यापारी थे, उनके संघ के पदाधिकारी थे, उनसे बात करके इसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया। उनको पासेज इशू किए गए। तो एक माहौल के साथ साथ एक उपलब्धता की ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने इसका परिदृश्य बनाया कि इसको कैसे काम करना है। इसके बाद फिर अपने अपने सभी लोगों ने कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए। पुलिस कंट्रोल रूम बना, प्रशासन के कंट्रोल रूम बने, नगर निगम का, फायर सर्विस का और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागों का, और फिर एक इंटीग्रेटेड कॉमन कंट्रोल रूम बनाया जिसमें सारे विभागों के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे वो बैठते थे, और एक हाई लेवल की मीटिंग की व्यवस्था रखी जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ में एज जॉइंट सीपी, कमिश्नर जो यहाँ के संभागायुक्त हैं, डीएम, और इसके अलावा नगर आयुक्त और खाद्य नागरिक आपूर्ति के कुछ उनके एडीएम, सीडीओ, सीएमओ, तो ऐसे जो थे, जो लड़ रहे थे, जिनको आप वॉरियर्स कह सकते हैं, उन सब लोगों ने एक अपनी टीम बनाई और ये हाई प्रोफाइल मीटिंग प्रतिदिन करनी शुरू करी ताकि एक फीडबैक भी जनता से मिलता रहे। फिर लोगों से हम लोगों ने पूछना शुरू किया, तो जगह जगह जाना, बैरियर्स पे चेकिंग पे उनके फीडबैक्स लेना,
प्रेस और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने फीडबैक मंगाए। एक सोशल मीडिया सेल जो इस हमारा ऑलरेडी काम कर रहा था उसको इसलिए एक्टिवेट किया कि वो लॉकडाउन से जुड़ी चीज़ों को देखे। जो लखनऊ पुलिस की वेबसाइट है उस वेबसाइट में हम लोगों ने सुझाव आमंत्रित किए, सोशल मीडिया से लगातार मॉनिटरिंग करनी शुरू करी। तो ये एक पॉजिटिव रोल था जो सबको निभाना था। और पैरेलली जो हमारा काम था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था हम संभाले रहें, सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ को रोकना था, अफवाहों को रोकना था, जनरल अफवाहें जो फैल रही थी उन्हें रोकना था, लॉकडाउन का पालन कराने थे। तो ये जो पुलिस का कोर टीम है उसमें भी हम लगातार काम कर रहे थे। तो अपने टीम को हमने 2 भागों में बांटकर काफ़ी सारी कोशिशें की। सर, और जैसे कि यहाँ पे जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं सब लोग के मन में क्वेश्चन होता है लॉकडाउन को लेकर एक्सटेंशन का। हालांकि आप लोगों ने बहुत स्मार्ट पुलिसिंग का एक एग्जांपल भी दिया है। ऐसा कुछ एक मैसेज आप देना चाहते हैं जो लखनऊ के रेसिडेंट्स हैं कि वो लोग पैनिक भी ना हो और लॉकडाउन का अगर एक्सटेंशन आता है तो उसको कैसे फॉलो करना है? मैं ज़रूर इस अवसर का उपयोग करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत से हमने ब्रोशर्स, पैम्पलेट, पोस्टर्स छपवाए। कुछ शहरों में हमने देखा कि बड़े नेगेटिव से पोस्टर लोगों ने छपवाए कि मैं समाज का दुश्मन हूँ और मैं घर से बाहर निकलूँगा ही, और उसको मैंने खुद इनिशिएटिव लेके बड़े पॉजिटिव पोस्टर्स लखनऊ के लिए बनवाए कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मैं भविष्य में घर में ही रहूँगा, और मैं धन्यवाद करता हूँ लखनऊ पुलिस का जिसने मुझे अपनी जिम्मेदारी का परिचय कराया। तो इस तरह के जो पॉजिटिव पोस्टर्स थे उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और लोगों ने पोस्टर पकड़ के फ़ोटो खिंचाने में उन्हें कोई बुरा भी नहीं लगता था, कोई उनको ऐसे उनकी अहमियत कम नहीं होती थी। दूसरी चीज़ है कि जो जनता से लगातार अपीलें हुई, ब्रीफिंग हुई, डीब्रीफिंग हुई, यहाँ तक कि हर बैरियर में चेकिंग के दौरान भी कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि बड़ा पेशेंटली मैं कहूँगा कि पुलिस ने बर्ताव किया। कई लोगों ने अपने पद का, ओहदों का, अपना जो एक सोशल स्टेटस का प्रभाव दिखाना चाहा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े नम्रता के साथ और फर्मनेस के साथ पुलिस ने उसको डील किया। मैं यही कहूँगा कि ऐसी वैश्विक महामारी में हम पहले कभी नहीं आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी लोग इस तरफ प्रयासरत हैं। तो ऐसे में जनता की भी जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ निभाएं। पुलिस, चिकित्सा विभाग, नगर निगम लगातार अपने अपने काम कर रहा है, जिनको समाज के सभी वर्गों ने सराहा है। तो ऐसे में उनके साथ भी हम जिम्मेदारी का परिचय दें। जब वो लोग आपके इलाके में जाते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, सफाई के लिए जाते हैं, राशन पहुंचाने जाते हैं, इन समय में अगर हम उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, या मेडिकल सैंपल देते समय मारपीट करते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में आप गड़बड़ियाँ कर रहे हैं या वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा काम फिर कई गुना बढ़ जाता है, मल्टीफोल्ड बढ़ता है। तो अगर ऐसे में आप सहयोग करें और ये सोचें कि आप जो भी कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि हम उतनी जल्दी इस संकट से उभरेंगे, निश्चित रूप से उभरेंगे। भारत के चूँकि प्रधानमंत्री जी खुद ही प्रयासरत हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम दुनिया के बाकी देशों से अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसे में जनता का साथ और मिले तो कोई कारण नहीं है कि हम इसको जल्दी ठीक ना कर सकें। सर, ये हम लोग का नेशनल न्यूज़ चैनल है, व्यूअर्स आपको कई और स्टेट से भी देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज, बिकॉज आप सिटिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, कुछ ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं लॉकडाउन के टाइम में? देखिए, सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो जहाँ है वहीं रहे। इससे उनकी मीनिंग ये थी कि हम कम से कम मूवमेंट करें। जो बाहर से आए, विदेशों से आए, नेचुरली हम ये मान के चलते हैं कि उनसे कोरोना आया होगा इस देश में, क्योंकि यहाँ इसकी कोई पैदाइश होने की या उपज की ऐसा नहीं था कि हुआ होगा। लेकिन हम बाहर से भी आए, फिर हमने कंसील किया चीज़ों को। कंसील करने से हम लोगों से मिलते जुलते रहे। लक्षण इसके बड़े टिपिकल सा वायरस है कि जिसमें एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, आप सिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होने से आपको बिल्कुल पता नहीं लगता कि आपके सामान्य आपकी गतिविधियां हो रही हैं और आप लोगों से मिलजुल कर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई बार आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में ही ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन दूसरों को बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं नागरिक, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजना है कि जो वहाँ गरीब मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, और जो बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके हर प्रति समय की रोजी रोटी का जिनको अपना प्रबंध करना है, तो उनको हमें वापस भी लाना है, और वो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के पास है। तो ऐसे समय में अगर वो आ रहे हैं तो मेरी गुजारिश यही होगी कि जिस स्टेट से, जिस राज्य से, ज़िले से आ रहे हैं, तो अपना मेडिकल चेकअप करा के आएँ। वहाँ का जो उनका क्वारंटाइन समय है उसको प्रॉपरली पूरा करके आएँ, बीच में उसमें जंप ना करें। यहाँ आने के बाद उनको 14 डेज़ होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है, उसको वो निर्धारित रूप से पूरा करें।
और इसके बाद पूर्णतः स्वस्थ होकर एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है चिकित्सा विभाग द्वारा, उसको लेके जाएं ताकि जब वो जाएं अपने गाँव में वापस, अगर कोई पूछता है तो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। एक योजना हमने भी शुरू करी है जिसका बेसिकली मैंने इनिशिएट किया उसको, कि एक अलर्ट सिटीजन अवार्ड मैंने यहाँ डिक्लेयर किए हैं और ऐसे 2 लोगों को चिन्हित किया है जो कोरोना पॉजिटिव थे, जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन किया, खुद जाके अपना मेडिकल चेकअप कराया, पॉजिटिव पाए गए, अपने आप को क्वारंटीन किया, आइसोलेशन में रहे, 14 दिन के बाद फिर 14 दिन होम क्वारंटाइन किया अपने आप को, और अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। 2-3 मेडिकल रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक अलर्ट सिटीजन सर्टिफिकेट भी बनाया है। इस तरह से हम मोटिवेट भी कर रहे हैं और यही मेरे पूरे देशवासियों से, अन्य प्रदेशों के लोगों से भी अपेक्षा है कि ज़रूर इसको लागू करें और बातों को मानें, सरकार की एडवाइजरीज मानें, तो हम जल्दी से जल्दी इस संक्रमण से मुक्त हो सकें। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, नवीन जी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चेयर पे बैठे हैं, और उनकी जो भी ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आप जैसे लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड पे ही जो एसेस होती है सिचुएशन, वो हम लोग के माध्यम से आपके सामने आता है। कोशिश हमारी भी यही है कि ऐसे लोगों से ऐसे लोगों से आप लोगों को रूबरू कराएं जो आपको ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड की जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो चीज़ें आपको बता सकें। और कोशिश करके आप लोग भी प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, फैमिली के साथ में जो बचा हुआ वक्त है लॉकडाउन का वो बिताइए। और उम्मीद ये है कि इस लड़ाई से, इस कोरोना वॉरियर बन के हम सब लोग कोरोना वायरस को हराएंगे। साथ ही आशीष के साथ अनुराग, ENB न्यूज़, लखनऊ। तो आपने देखा किस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी के ऊपर काबू पाया जा सके। बहरहाल खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पंजाब की। आप बने रहिए हमारे साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। जी हां, आपको बता दें पंजाब से ये बड़ी खबर मिल पा रही है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है। कल पंजाब में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के नेता तिरंगे लेकर घरों की छत से केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। ये भी आपको बता दें कि प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। तो बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर पंजाब में कल कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करेगी। जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि कांग्रेस के नेता तिरंगे लेकर घरों की छत से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार का विरोध करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंजाब से। ये बड़ी खबर मिल पा रही है, कांग्रेस पार्टी का कल विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी काफी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के नेता तिरंगे लेकर घरों की छत से केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। ये भी आपको बता दें कि प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। तो कल ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घरों की छतों पर पहुंचेंगे तिरंगा लेकर और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। और जिस प्रकार से कोरोना महामारी की मार देखने को मिल रही है, इस बीच खबर ये भी मिल पा रही है कि प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा।
खबर के बारे में जानकारी एएनबी न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार से पंजाब में एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर कल होने जा रहा है और कल कांग्रेस के नेता तिरंगा लेकर घरों की छतों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये भी आपको बता दें कि प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। तो कोरोना महामारी की मार लगातार जारी है। लगातार पूरे देश में लॉकडाउन है और इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब में कल कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होने जा रहा है। इसका जरिया ये रहेगा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपनी घरों की छतों पर पहुंचेंगे। यहाँ पर उनके हाथों में तिरंगा होगा और इस प्रकार से वो मिलकर केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। ये भी आपको बता दें कि क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखा जाएगा। तो इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जगतार सिंह भुल्लर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, संपादक हैं एएनबी न्यूज के। जगतार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन के पीछे वजह क्या है और किस प्रकार से ये प्रदर्शन किया जाएगा कल पूरे पंजाब में। बिल्कुल, देखिए सुधा शर्मा जी, जो पंजाब कांग्रेस की तरफ से लगातार जब से कोरोना चल रहा है 2 दफा सेंटर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। एक तो पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की थी कि पंजाब में जयकारे लगाए गए, जय घोष लगाए के नारे लगाए गए थे। और अब पंजाब कांग्रेस के कुछ जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनकी तरफ से क्योंकि कल मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस को ही उन्होंने कल मनाने का फैसला इस तरीके से लिया कि जब से कोरोना फैला हुआ, कोरोना महामारी चल रही है, सेंटर सरकार की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनकी तरफ से पंजाब को 4 पैसे नहीं दिए गए। तो ये बड़ा पंजाब के साथ धक्का हो रहा, ये पंजाब के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल 10 बजे तमाम लोगों को अपील की है और साथ से साथ जो तमाम इनके कार्यालय वहां पे ये देश का तिरंगा फहराएंगे। ये प्रोटेस्ट होगा, एक तरफ तो कल एक देश का तिरंगा फहराया जाएगा, साथ के साथ भारत सरकार को लेकर एक सिंबॉलिक तौर पे प्रोटेस्ट करने का भी तरीका है कि अभी तक पंजाब को सेंट्रल सरकार ने कोई मदद नहीं की। मदद क्या करनी थी, मुआवजा क्या देना था, जो पंजाब सरकार का जीएसटी का बकाया बनता वो भी सेंट्रल सरकार ने नहीं दिया। जी सुधा शर्मा। जगतार जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से कल प्रदर्शन की बात कही जा रही है, क्या ये प्रदर्शन सिर्फ कल किया जाएगा या इसे आगे भी बढ़ाने की बात कही जा रही है? क्योंकि जैसा कि जानकारी आपने दी है कि तमाम तरह की मांगे हैं पंजाब सरकार की केंद्र सरकार से जो पूरी नहीं की जा रही हैं, तो क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रह सकता है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, पहली बात तो हमें 1 मई जिसे हम मजदूर दिवस मनाते हैं हर साल, उसका पिछोकड़ जानना होगा कि वो मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता था। क्योंकि मजदूरों के साथ धक्का हुआ था, उसी को अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए मांगे उन्होंने उठाई थी, तो तब मजदूरों का कत्ल हुआ था और तभी से कह सकते कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाते। तो कल पंजाब सरकार ने अपने आप को कि हमारे साथ धक्का हो रहा तो हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें भी अपना अधिकार चाहिए, हमें भी अपना हक चाहिए, जो सेंट्रल सरकार ने अभी तक नहीं दिया। सेंट्रल सरकार ने कोरोना महामारी के चलते हमें मुआवजा क्या देना, हमारी मदद क्या करनी, जो पंजाब सरकार का जीएसटी का हिस्सा बनता वो भी नहीं दिया। तो ये कल एक पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब कांग्रेस की तरफ से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा मोदी सरकार के खिलाफ। कल 10 बजे शुरू होगा
कि हमें हमारे साथ धक्का हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा। तो ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि मोदी सरकार ने पंजाब को इग्नोर किया, पंजाब को नजरअंदाज किया। बाकी जो राज्य है, बाकी जो स्टेट है, चाहे उन्होंने गुजरात की एग्जाम्पल दी कि वहां 5,000 करोड़ से ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है, यूपी को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन पंजाब के साथ क्यों ऐसा सरकार नजरअंदाज कर रही है, भेदभाव कर रही है। न्याय कर रही है। जी हाँ, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जगतार भुल्लर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संपादक ANB न्यूज़, और इस वक्त हरजीत गरेवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हरजीत जी, सबसे पहले रिएक्शन चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि पंजाब में कल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। सुधा जी, देखो, पहली बात तो ये है कि अभी कोरोना के खिलाफ, जो कोविड-19 है, इसके खिलाफ हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे देश पे और मानवता पे एक तरह का हमला है इस कोविड का। तो उसमें ये लोग क्या है कि कांग्रेस, अगर कोई भी बात हमने करनी है तो हम बैठ के मिलके एक स्वर में वो उस बात को सभी रखें और सलाह मशवरे से रखें। अब जो भी ये काम करते हैं पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा, वो तो अपने फार्म हाउस पे बैठे रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि पंजाब में क्या हो रहा है। अब ये बताओ कि जो 4 घंटे इन्होंने बीच में दे दिए, ये 4 घंटे लॉकडाउन में जो छूट दी है, उसमें क्या कोरोना सो जाएगा? उसमें वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए अब मैं एक बात और आपको कहनी चाहता हूँ कि ये तो विधानसभा का चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, ये कोरोना के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, और इनको पैसे भी आ चुके हैं, वो पैसे का खर्चा भी ठीक नहीं कर रहे, और इनको जो केंद्र की तरफ से असिस्टेंस आई है 1,40,00,000 लोगों को, पंजाब की आधी आबादी जो है उसके लिए 15-15 किलो आटा, 1-1 किलो चीनी और ये सब आ चुका है। उसका वितरण भी ये ठीक नहीं कर पा रहे, ये आप अपने लोगों को देते हैं, गरीबों में भी बंडियां डाल रहे हैं और आप बांट देते हैं, और इनके ये MC जो हैं, जीते हुए हों हारे हुए हों, इनके विधायक जीते हुए हों हारे हुए हों, उनको उसमें इन्वॉल्व करते हैं, प्रशासन पूरा इनके दबाव में है। चलिए, वाकई में और इस बात का जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, राजकुमार वेरका जी। राजकुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि आप कोई सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करना चाहते और यही वजह है कि जनता को भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आप लोग पंजाब की रहनुमाई कर रहे हो, केंद्र में बहुत से बीजेपी के ये मंत्री भी हैं, अकाली दल के भी मंत्री हैं, और ये बता दें कि पंजाब के बारे में किसानों की समस्याएं हैं, मजदूर की समस्या है, इंडस्ट्री की समस्या है, और हम महामारी से जंग लड़ रहे हैं। इस महामारी में उनका क्या योगदान है? क्या वो मदद कर रहे हैं? और यहाँ तक हमने तो ये कहा कि भैया हमारी मदद मत करिए, एक बात केंद्र से कह दीजिए कि हमारा जो GST का बकाया है वो टाइम सर दे दे, ताकि आज हमें जरूरत है। तो ये बात कहने में हमने क्या गुनाह कर दिया, हमने क्या परेशानी क्रिएट की? तो मुझे लगता है कि इनको आदत पड़ गई है पंजाब को गाली देने की, पंजाब की बदनामी करने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए राजकुमार जी। हरजीत जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि जानकारी लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पंजाब में ये फैसला किया गया है कांग्रेस के द्वारा कि कल पंजाब में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन इस प्रकार से होगा कि कांग्रेस के नेता तिरंगे लेकर अपने घरों की छतों पर पहुंचेंगे और प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखा जाएगा। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं।
और आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिहार की। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने प्रवासियों को लाने की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग भी कर दी गई है। तो बिहार से ये बड़ी खबर, किस प्रकार से बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार का साफ तौर से ये कहना है कि यहाँ पर स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए केंद्र सरकार को। और हाल फिलहाल में गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ खास लोगों को इजाज़त दी गई है कि वो अपने राज्य में वापस जा सकते हैं और ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलवाने की मांग कर दी है बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से। तो इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार से बिहार सरकार की तरफ से ये मांग की गई है और मांग ये की गई है कि प्रवासी मजदूरों को और तमाम लोगों को जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाज़त दी गई है कि वो अपने राज्यों में जा सकते हैं, उन्हें वापस बुलाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई जाए। गृह मंत्रालय ने कल ही अधिसूचना जारी कर दी है और इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार की तरफ से मांग की गई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश झा। अखिलेश, और क्या कुछ कहा है बिहार की सरकार ने? देखिए, इस प्रकरण में थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। इसमें मामला ये है कि पहले तो लॉकडाउन का हवाला दिया जा रहा था कि लॉकडाउन के नियम उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए हम छात्र नहीं ले पाएंगे। जब कल गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया, गाइडलाइन जारी कर दिया कि अब आप अपने लोगों को दिला सकते हैं बिहार में, अब संसाधनों की कमी का हवाला दे रही है बिहार सरकार। ये कह रही है कि हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं है कि हम अपने लोगों को बाहर से ला पाए। लगभग 30 से 35 लाख लोग हैं जो बाहर में हैं, उनको लाना इतने आसान नहीं है। विपक्ष जो है अपना चुका है। पप्पू यादव ने 30 बसें भेज दी हैं कोटा में। यहाँ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 2000 बसें मैं दे रहा हूँ सरकार को, आप लेकिन गरीब मजदूरों को और छात्रों को बिहार वापस लाएं। तो इस बीच में एक कोरोना पॉलिटिक्स भी दिख रही है बिहार में। बीजेपी का रास्ता अलग है और जदयू का रास्ता अलग है। क्रेडिट लेने की होड़ मची है। बीजेपी चाहती है कि ये क्रेडिट मुझे मिले, केंद्र सरकार को मिले। जदयू चुनावी चैलेंज को स्वीकार कर वो भी चाहती है कि ये क्रेडिट मुझे मिल जाए। साथ में विपक्ष के नेता और जदयू के जो पार्टनर हैं एलजेपी, चिराग पासवान का भी ऐसा ही बयान आया है। चिराग पासवान भी ये चाह रहे हैं कि वो क्रेडिट उनको मिले। तो इस कोरोना पॉलिटिक्स की तरफ भी अब इसको देखने लगे की बात जरूरत है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है बिहार में। लॉकडाउन के बाद चुनावी रणभेरी जाएगी यहाँ। शुक्रिया अखिलेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। अखिलेश झा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे संवाददाता, और जैसा कि जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे थे, बिहार सरकार की तरफ से मांग कर दी गई है और तमाम ऐसे लोग जिन्हें वापस लौटने की इजाज़त दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, उनको किस प्रकार से वापस लाया जाए, ये सवाल उठाती हुई बिहार की सरकार नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर से उनका ये कहना है कि स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए केंद्र सरकार को और जिसके जरिए ये तमाम ऐसे लोग जो कि वापस आ सकते हैं, इन्हें वापस लाया जा सके। और एक और बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। जी हां, पंजाब से एक और बड़ी खबर मिल पा रही है। इसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पंजाब से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। जी हां, पत्र लिखा गया है। फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग कर दी गई है। पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों को राज्य स्तर सूचियां बनाने के लिए भी कहा गया है। पंजाब से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने यहां पर प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है और साथ ही फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलवाने की मांग भी कर दी गई है। पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों को राज्य स्तरीय सूची बनाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो इससे पहले जानकारी हमने आप तक पहुंचाई किस तरह से पंजाब में कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ। और इस बीच बड़ी खबर ये मिल पा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और साफ तौर से कहा गया है कि प्रवासियों को वापस लाने के लिए विशेष ट्रेन का प्रबंध किया जाए।
और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं जगतार सिंह भुल्लर जी का, संपादक हैं एएनबी न्यूज के। भुल्लर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहा गया है पत्र में, और ये जो विशेष ट्रेन चलाने की मांग की गई है, ये पूरा मामला है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर सुधा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की मांग की है। उनकी तरफ से आज पत्र लिखा गया श्री नरेंद्र मोदी जी को, और साथ के साथ उन्होंने अपने तमाम जो डिप्टी कमिश्नर उनको भी पंजाब में जो फंसे प्रवासी मजदूरों की राज्य सूचियां बनाने के लिए भी कहा, और हरेक राज्य के साथ तालमेल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को बोला कि एक अफसर को भी नियुक्त किया जाए। और साथ के साथ प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी डिप्टी कमिश्नर को यह भी बोला कि राशन का कोटा भी बढ़ाया जाए। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि पंजाब में करीब 10 लाख प्रवासी मजदूर हैं, और 70% जो मजदूर हैं वो सिर्फ बिहार राज्य के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, और अकेले लुधियाना में 7 लाख प्रवासी मजदूर हैं। तो ऐसे में आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा कि जल्द से जल्द जो रेलगाड़ियां विशेष तौर पे चलाई जाए, ताकि जो भी कोई प्रवासी मजदूर जाना चाहता है वो जा सके। तो इसलिए आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा है। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जगतार जी। तो बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पत्र लिखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें साफ तौर से कहा है कि प्रवासियों को के लिए विशेष ट्रेन यहां पर चलानी चाहिए, इस प्रकार की मांग कर दी गई है। पंजाब के डिप्टी कमिश्नरों को राज्य स्तरीय सूचियां बनाने के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। कुलजीत नागरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। कुलजीत जी, ये मांग की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि विशेष ट्रेन का प्रबंध किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे आप? क्या ऐसे में जब कोरोना महामारी लगातार फैल रही है, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे जो भी कोई व्यक्ति किसी स्टेट का दूसरी स्टेट में फंसा हुआ है और वो पिछले 1-1.25 महीने से सरकारों को दरखास्त कर रहा है, वहां पे बैठा रो रहा है कि मैं अपने घर पे जाना चाहता हूं, और हमारे केंद्र सरकार की तरफ से सवाए लॉकडाउन के उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा। जो उस स्टेट की सरकारें हैं वो उनका प्रबंधन कर रही हैं। अब ये बोल दिया गया है कि हर स्टेट अपने लोगों को दूसरी स्टेट से बात करके ले आए। मैं ये पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से और मोदी जी से कि दूसरी स्टेट दूसरे के साथ बात करके तो ले आएगी। अभी पंजाब ने कई 100 बसें भेजी हैं नांदेड़ से अपने लोगों को लाने के लिए महाराष्ट्र से। अगर एक ट्रेन इतनी बसें भी तो गई है ना, अगर इसकी जगह एक ट्रेन दे दी जाती तो फिर कितना अच्छा रहता, और वो लोग जो है अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग बना के उसी ट्रेन में आ जाते, और उसके पैसे अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट से लेने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से ले लो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कुलजीत जी। हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के विधायक, और ऐसे में पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अमेरिका की। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका में फंसे हुए भारतीयों को राहत मिल सकती है। भारतीय दूतावास अमेरिका में फंसे नागरिकों से कर रहा है संपर्क। और ये भी आपको बता दें कि भारत सरकार ने समीक्षा के बाद फैसला लेने की बात कही थी, और जल्द लाया जा सकता है भारतीयों को वापस। तो अमेरिका में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वापस लेने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जा सकता है। भारतीय दूतावास अमेरिका में फंसे नागरिकों से संपर्क कर रहा है। तो अमेरिका में फंसे भारतीयों को राहत मिल सकती है।
तो भारतीय दूतावास अमेरिका में लगातार नागरिकों से संपर्क कर रहा है और जल्द से जल्द ऐसे तमाम भारतीय जो कि अमेरिका में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जा सकता है। अमेरिका में फंसे भारतीयों को राहत मिल सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। भारतीय दूतावास अमेरिका में फंसे नागरिकों से संपर्क कर रहा है। भारत सरकार ने समीक्षा के लिए फैसला लेने के लिए समीक्षा के बाद ये बात कही थी कि भारतीयों को वापस लाया जा सकता है और इस बीच ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय दूतावास अमेरिका में फंसे नागरिकों से संपर्क कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी हां, आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के गवर्नर ने चुनाव आयोग से अपील की है। ईसी से जल्द चुनाव के ऐलान की अपील यहां पर कर दी गई है। एमएलसी के 9 खाली सीटों पर चुनाव के लिए अपील यहां पर की गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटें हैं रिक्त, तो महाराष्ट्र के गवर्नर ने चुनाव आयोग से अपील कर दी है। और फिलहाल के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।